हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने के फैसले के बाद कर्मचारी वर्ग मुखर हो गया है और अपनी लंबित देनदारियों को जारी करने की मांग कर दी है। इसी को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा, बीते कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। बजट सत्र के आखिरी दिन माननीयों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में 24 से 26% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में जब नोटिफिकेशन आएगी, एग्जैक्ट फिगर उसी से सामने आएगी। उन्होंने कहा, चर्चा के दौरान कई विधायकों ने कहा, महंगाई बढ़ गई है, 9 सालों से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, ऐसे में उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और सभी ने उनका समर्थन किया। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि ये बात सत्य है कि महंगाई सभी के लिए बढ़ी है, ऐसे में अन्य वर्गों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों के लिए भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन बजट सत्र में उनकी मांगों पर कोई चर्चा नहीं है। चौहान ने कहा, कर्मचारियों के वेतन में 2006 के बाद 2016 में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन ये 2022 में की गई। पहले प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर पे कमीशन मिलता था, लेकिन 2022 में केंद्र की तर्ज पर वेतन दिया गया, जिससे हिमाचल के कर्मचारी पंजाब की तुलना में पिछड़ गए हैं। महासंघ के अध्यक्ष ने कहा, 2023 से कर्मचारियों की डीए की 4 किश्तें और महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है। सरकार कर्मचारियों के डीए एरियर को भी जारी करे। उन्होंने कहा, प्रदेश के कर्मचारी का कम से कम 5 लाख व उससे ज़्यादा देनदारियाँ पेंडिंग है, सरकार उसको जल्द जारी करे। जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, ये प्रेस वार्ता संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हो रही है, जिसमें हमारे साथ संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के जो महासचिव हिरालाल वर्मा जी मेरे साथ उपस्थित है, और हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ प्रमुख सदस्य हैं वो भी अभी हमारे बीच पहुंच जाएंगे। आज इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो बजट को लेके था, और बजट सत्र जैसे पिछले कल ख़त्म हुआ, उस बजट सत्र में क्योंकि हम कर्मचारी वर्ग है और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कर्मचारियों की बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी मांगें रहती है सरकार से, और जो एनुअल बजट होता है वो एक प्रतिबिंब होता है पूरे साल का। उसके अनुसार ही पूरा सरकार का जो तंत्र है वो चलता है, उसके अनुसार ही कर्मचारियों का जो भी उसको उनको मिलना है वो उस पर निर्धारित करता है। बजट प्रस्तुत होने से पहले भी हम आपसे रूबरू हुए थे। हमने कुछ विशेष चुनिंदा मांगों को लेकर आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी। पिछले कल बजट सत्र की समापन हुआ, आज बड़ा अच्छा लगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से एक और जहां सत्ता पक्ष, विपक्ष और सारे जो माननीय विधायक है, मंत्री है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है, सबको मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि कल जिस तरह से बजट में बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उछाल, उसको मैं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वृद्धि उस बजट में हुई। 70 से 80 हज़ार तक का, हालांकि आंकड़े अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग चैनल ने अलग अलग तरह से उसको प्रस्तुत किया है। किसी ने 80 से 90 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया, किसी ने 60 से 70 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया है इस बजट के अंदर। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम 24 से 26% की ग्रोथ दे रहे हैं, पर जिस आंकड़ों की अगर बात मैं करूं, अगर हम 70 हज़ार की वृद्धि हुई तो भी वो 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये जब नोटिफिकेशंस आएगी उससे पता लगेगा कि माननीय को जो वृद्धि हुई है उनके वेतनमान और उनके भत्तों में वो कितनी है, पर लेकिन जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। 9 साल बाद वृद्धि हुई है उनके भत्तों में और उनके जो वेतनमान है। निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। अगर मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूं,
जो इन्फ्लेशन है वो प्राइस इंडेक्स पे निर्भर करती है। अगर 2013 की मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो 10% की इन्फ्लेशन थी 2013 में। हालांकि बाद में ये चीज़ें कम हुई है। 2020 की बात करूं तो 6.17% इन्फ्लेशन थी, 22 में 6.70 थी, 23 में 5.65 थी, 24 में 6.21 थी। फिर उसके बाद 24 दिसंबर से ये घटनी शुरू हुई है, आपको बताऊं मैं। उसके बाद अगर जनवरी 25 की बात करूं 4.31, फरवरी की 3.61% इन्फ्लेशन है। ये है आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। पर इसमें अगर एक मैं आपको बड़ी जो मैं कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, एक कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो 39% जो है इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो पूरी इन्फ्लेशन का 39 से ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा है वो है कंज्यूमर का, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। फूड जो हमारा है, फूड प्राइस इंडेक्स जो बड़ा है, उसको मैं अगर कहूँ तो उसमें लगातार वृद्धि हुई है। वो कहीं बहुत ज़्यादा है। 2013 में 12.17 था, तो उसके बाद अगर 2024 की भी बात करूँ तो 8.39% की वृद्धि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो कल माननीय मुझे बहुत खुशी हुई, जो हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी कल बहुत अच्छा उन्होंने बात कही। विपक्ष के माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने बहुत अच्छी दुहाई दी कि महंगाई बढ़ी है। मैं वो आंकड़े मैं क्योंकि एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ खुद भी, तो मैंने वो आंकड़े आपके साथ तथ्य के साथ रखे कि जो असली चीज़ है वो है कंज्यूमर का फूड प्राइस, जो जीने के लिए रोज़मर्रा की अंग्रेजी तरह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमारे को ज़रूरी है वो है हमारी रोज। आप इधर सर प्लीज़, वो उसमें बहुत